चलिए, आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस टीचिंग में। तो चैप्टर 8 का हम त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.1 लेकर आए हैं, जो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले कुछ इसमें बेसिक जो बताया गया था, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या त्रिभुज है, तो पता है आप लोगों को, ये थोड़ा याद दिला देते हैं। इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, अगर थीटा रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर थीटा रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बनाने में हमें आसानी से बना सकते हैं। मगर यदि अगर थीटा न रहेगा, अगर मैन एंगल रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें आपको पता है मैन एंगल यानी कि ए के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, याद रखिएगा। ए के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब कहेंगे। मैन एंगल के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। फिर से एक बार, अगर थीटा रहेगा तो फिर ये अपना लंब का लंब रहेगा, आधार का आधार रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर यदि थीटा न रह के मैन एंगल ए रहे, तब यहाँ पे आप याद रखें, ए के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इतना समझ गए। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कहता है। कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो पहले देखिए, आगे न जाते हुए पहले 3 cot a को हम लिख लेते हैं, हल करेंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए, पहले हम आगे न जाते हुए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें जो कह रहा है सवाल बनाने के लिए उस सवाल को हम बनाएंगे। आपको पता है पहले हम फिगर के हिसाब से बनाते हैं। चलिए फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले हम, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम इसको मिटा के पहले हल पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। हल जो लिखेंगे ना, यहाँ लिख देते हैं 3 cot a बराबर में 4। हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। ये इसका फिगर, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। ठीक, ये तो आप लोगों को पता है। फिर cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर क्या पड़े, लंब का यानी tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, यानी लंब बटा आधार होता है tan थीटा का। अब cot के यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा, आधार बट्टा लंब। अब देखिए, हमें ये नहीं पता है कि अभी ए के सामने वाला भुजा आधार कौन है, लंब कौन है। सिर्फ हम यहाँ पे इस तरह से बैठा देंगे, आधार अभी 4 है तो हम लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, अब हम थोड़ा फिगर पे ध्यान देते हैं। हमारा cot a कहा, तो ए के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो अब लंब देखते कौन है, BC। तो लंब यहाँ पे कौन हो जाएगा, 3। यहाँ पे लंब ये है ना 3, तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, 3। आधार यहाँ पे कौन हो जाएगा, इसके लिए 4 हो जाएगा। ये आपको पता है AC। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आधार BC, आधार यहाँ पे कौन हो जाएगा, AB। ठीक है, अब BC इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब AB बराबर कितना आ गया है, 4। अब BC यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब इसमें देखिए आधार और लंब दे रखा है। आपको पता है किसकी क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में की हमें संबंध ज्ञात करना। तो संबंध ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय रिलेटिव है, तो हम लिख सकेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करना आपको कौन है, AC का स्क्वायर बराबर लंब, यहाँ पे लंब कौन है, देखिए लंब BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, BC का मान हमें दे रखा कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB हमारा कितना दे रखा है 4, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने जगह पे जैसे रहने दीजिए, 3 3 9 सेंटीमीटर प्लस 4 चौके 16 सेंटीमीटर। फिर AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना होता है 25 सेंटीमीटर। गैपिंग नहीं है, थोड़ा ऊपर में लिख रहे हैं। फिर इस यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, ओके। AC बराबर आपको पता है रूट 25 का मान कितना होता है 5, तो ये कितना निकला आपको कर्ण निकला, तो कर्ण का मान कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए उस मान पर रखेंगे, आराम से हम बनाएंगे। चलिए, हमें ये कहा कि जांच कीजिए, हमें कह रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस जो है tan स्क्वायर A बट्टा का, एक मिनट, जांच कीजिए कि क्या कहा, 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब बराबर हमें कह रहा है कि cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, यानी इन दोनों के बराबर मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको आप चेक करके बतला सकते हैं। अगर आपको इसका मान के चलिए 10 आया, तो इसका भी मान आना चाहिए 10। अगर इसका मान 10 आया, इसका मान 10 नहीं आया, तो बोलेंगे ये जांच करने पर ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आ गया दोनों सेट, तो कहेंगे जांच करने पर ये दोनों बराबर है। चलिए बनाते, पहले हम इसको बनाते, उसके बाद हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखना है, एक बार 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर A, कोई बात नहीं है। अब देखिए 1 जैसे उसे रहने दीजिए 1, चलिए 1 माइनस tan, अच्छा tan थीटा बराबर आप क्या पढ़े हो, tan थीटा बराबर ये पढ़े हो कि लंब बट्टा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे tan स्क्वायर A की जगह हम लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार आप लोगों को पता है, ये लंब बट्टा आधार। अब लंब देखिए यहाँ पे हम बता चुके, इसको BC बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC। आधार यहाँ पे कितना है AB, तो AB का हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे में देखिए बाय है 1 है प्लस tan स्क्वायर A, फिर वही बात BC बट्टा AB। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का माइनस का चिन्ह माइनस का सेम है, जो ऊपर में लिखेंगे वही हम नीचा में भी लिखेंगे। ओके, मान पुट कर दीजिए, 1 जैसे है वैसे रहने दीजिए। BC का मान हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 सेंटीमीटर बट्टा है AB का मान कितना आया, अभी देखिए AB कितना है 4 है, तो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए इन दोनों का। फिर नीचे में बट्टा है, नीचे में 1 प्लस जितना ऊपर में लिखे थे 3 सेंटीमीटर बट्टे में 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 जैसे वैसे रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर के दोनों का देखिए यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9 बट्टे में 4 चौका 16, 9 सेंटीमीटर बट्टे में, फिर जैसे ऊपर में लिखे थे ऊपर में उसे नीचे में भी आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं।
अब इसको हम अभी बाद में करेंगे, तो पहले हम खींच देते हैं इसको इस साइड, इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 1 माइनस 9/16 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में आपको क्या नजर है, यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 1 माइनस 9/16 लिखे हैं ना, अब यहाँ पर हम एलसीएम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये बट्टा का ये इसका बट्टा, फिर यहाँ पे नीचा में वही काम करेंगे, 1 प्लस 9/16 है ना, तो इसमें भी एलसीएम निकाल लेते हैं। हो गया इन दोनों का। अब देखिए यहाँ पे हम एक बराबर का चिन्ह देके आराम से सोल्व कर सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम, यानी इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम का क्या हो जाएगा, एक छोटा सा यहाँ पे बट्टा हो जाएगा, 16 आ जाएगा, नीचा का 16 लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले किसका काम आ जाता है, सबसे पहले हम भाग का काम करते हैं। एक में 16 के 16 का हम 16, फिर ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 16 एकम 16, माइनस 16 को हम 16 से भाग देंगे तो एक मरतबा में आएगा, 16 कम 16। ठीक है, ये 16 16 कैंसिल, बचेगा 9, तो ये 9 आ गया। ओके, अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह था, तो अब यहाँ पे यानी इसका तो बट्टा ये होगा, एक और बट्टा है, यानी ये बट्टा इसका। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का भी एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जितना ऊपर में लिखे हैं उतना नीचे में, बशर्ते 16 और 9, बस प्लस का यहाँ पे माइनस और प्लस का अलग है। चलिए आगे देखते हैं, 16 में से हो जाएगा 7/16। ठीक है, 9 7 16 होता है, और 16 में 9 को जोड़ दीजिए तो 25 होता है, ये बट्टा बराबर 16 9 25, यानी 25/16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और सवाल में इसी तरीके से बताए थे। देखिए ये भी भाग में है, ये भी भाग में, अब बट्टा तो है ये 16 और ये 16 हम काट सकते हैं, बराबर है, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल, बचा क्या 7 7, नीचा में बट्टा है, बट्टा लिख दीजिए, 25 बचा 25, तो 7/25। यहाँ पे एक जांच करने पर 1 माइनस 10² ए 1 प्लस 10² ए का मान कितना आ गया है, 7/25। अगर हम इसके बराबर जो ये है, अगर इसके बराबर अगर इतना आ रहा है तो कहेंगे हाँ सही है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। चलो अब हम इसको लेके देखते हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या पर हो, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि आधार यहाँ पे कितना है, देखिए ए बी, तो ए बी, कर्ण कितना आया है, ए सी इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या पर हो, लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे लंब कौन है, बी सी, तो हम यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं। कर्ण यहाँ पे कौन है, ए सी, तो ए सी का पूरा का स्क्वायर हो जाएगा एक ही में। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए, 4 सेंटीमीटर, बट्टे में ए सी कितना आया मेरा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हट जाएगा, माइनस बी सी कितना आया है, बी सी 4, नहीं यह का स्क्वायर रहेगा, फिर माइनस है ना, बी सी कितना है, बी सी 3 है, 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 सेंटीमीटर, 5 25 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 3 3 9 सेंटीमीटर, 5 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एलसीएम देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 25 कैंसिल, बचेगा 16, माइनस फिर 25 25 कैंसिल, बचेगा 9, 16 में सुना जाएगा, 16 में सुना जाएगा 7 9 7 16, 7 नीचे में 25 है 25। अब बताइए 7/25 यहाँ पर भी, 7/25 यहाँ पर भी,
तो हम कहेंगे ना वो जांच करने पर हाँ ये बराबर है, लिख सकते हैं हाँ हाँ ये बराबर है। यही हमें प्रूव करके बतलाने थे कि जांच करने पे इसके बराबर ये है या नहीं है। हाँ ये इन दोनों बराबर है। चलिए अब बढ़िया से आप समझ गए, तो चलिए हम इसे मिटाते हैं आगे के लिए। चलिए 8वां सवाल सॉल्व हो गया। अब नामा पे आते हैं। नामा देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 8वां हो गया। नामा पे फोकस करते हैं कि नामा सवाल क्या कह रहा है। ओके, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, ये जो है ना त्रिभुज ABC में बी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। कहता यदि tan A बराबर 1/√3, तो कहा कि tan A बराबर 1/√3। देखिए थीटा रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से हम साइन थीटा तो अपने जगह पे सब अपने अपने जगह पे आ जाता। अगर यदि ए का मान ले लिया है तो फिर अदला बदली होना स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैन एंगल के बारे में पता ही है। अब कोई डरने की बात नहीं, आराम से बना सकते, इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, क्योंकि सारा सवाल हम पहले बता चुके हैं कि ये एक सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan A बराबर क्या पढ़ो, जल्दी से बताओ। tan A बराबर लंब बट्टा, हम पढ़े हैं tan A बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। लंब के सामने में कितना है, 1/√3। अभी तो कह सकते हैं ना, इतना तो अभी कह सकते हो। ठीक है, अभी इतना कहने के बाद अब हमें ये ढूंढना है कि एक ही सामने वाले भुजा को तो हम लंब कहते हैं। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC, यहाँ पे BC होगा ना लंब, तो यहाँ पे हम BC को लंब कहेंगे। अब लंब देखिए यहाँ पे कौन है, 1, तो लंब की जगह कितना आ जाएगा, 1। आधार इसका कौन हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखिए जो लंब था वो आधार हो रहा है, जो आधार हुआ लंब हो रहा है, तो मैन एंगल का तो यही है। ठीक है, अब यहाँ पे नाम बता दीजिए कि यहाँ पे लंब जो है BC है, यहाँ पे बनाने में आसानी हो, BC। आधार जो यहाँ पे है वो AB है। अब BC का मान तो 1 है, AB का मान तो √3 है, कर दीजिए √3। आपको पता ही है जब दो संख्या के बीच का हमें संबंध ज्ञात करना होता तो एक चीज़ हम बतलाए हुए प्रमेय, कौन सा प्रमेय है वो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, फिर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है, AC, ये कर्ण कभी भी चेंजिंग नहीं होगा, सबको पता है। लंब यहाँ पे देखें, लंब को हम BC माने, BC का स्क्वायर प्लस आधार देखिए AB मान है तो AB का स्क्वायर। ओके, AC अपने जगह पर ज्यों का ज्यों, BC 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस AB है, AB का मान कितना, √3 है, √3 सेंटीमीटर लिख दीजिए स्क्वायर। AC अपने जगह पर स्क्वायर में 1 क्या करेंगे तो 1 नहीं होगा, प्लस। अब यहाँ देखिए आपको पता है, क्या पता है कि स्क्वायर में अगर रूट रहता है तो स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो जाता, उन दोनों साथ है, स्क्वायर भी और रूट भी हट जाता, बचा सिर्फ ओनली 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ओके, AC है बराबर 3 1 4 सेंटीमीटर, फिर गैपिंग नहीं है, इसको इधर ले जा रहे हैं। अब AC का स्क्वायर हटेगा इधर तो रूट में 4 आ जाएगा, फिर AC बराबर √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया AC का मान। अब हमें कोई बात नहीं, अब हमें लंब पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध था वो संबंध आ गया मेरा, और जो संबंध है उसके साथ जो क्या सवाल ज्ञात करने के, वो सवाल ज्ञात कर लीजिए। सवाल क्या कहा
नवा में अगर पहला सवाल कहा साइन, पहला सवाल कहा कि साइन ए, ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा भी है, तो पहला एक बार सोल्व कर देते हैं, उसके बाद दूसरा भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए ध्यान दीजिए, साइन ए, तो ए के सामने वाले भुजा तो आपको पता है लंब है, साइन थीटा बराबर क्या पड़ेगा, लंब बट्टा कर। तो अब यहाँ पे लंब कौन है, तो देखिए लंब यहाँ पे BC है, तो हम यहाँ पे BC लिखेंगे। कर्ण यहाँ पे कौन है, तो AC है, AC है। बिंदु है, बीच में बिंदु दे दीजिए, ओके। कॉस सी, देखिए सी वाला बिंदु ये, कॉस बराबर क्या पड़ेगा, आधार बट्टा कर्ण पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे, सॉरी, आधार बट्टा कर्ण यहाँ पे कौन हो जाएगा, आधार तो पता है आप लोगों को, सी के नीचे वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, यानी भुजा को हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पे BC AC तो ये भी करेगा, फिर प्लस कॉस है, कॉस है, तो कॉस ए जो है आधार बट्टा फिर कर्ण होता है, ए के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। तो कॉस ए यानी कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, आधार। तो सामने वाले भुजा को तो हम लंब कहते हैं, तो आधार यहाँ पे कौन है, AB है, AB बट्टे में कर्ण कितना है, AC, तो AC लिख दीजिए। फिर साइन सी, साइन सी, तो साइन सी के भुजा के लिए भी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, AB है, AB बट्टा, ठीक है। अब जो जितना जितना मान है उसको हम लिख के पुट करके आराम से बना सकते हैं। BC का मान कितना आया देख लीजिए, BC है 1, तो यहाँ पे 1 बटा में AC कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। इंटू का मतलब गुना, फिर BC कितना है 1 है, तो 1, AC कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, प्लस है बीच में प्लस। AB का मान कितना है √3, AC कितना है 2, तो 2 लिख, AB कितना है फिर √3, AC कितना है 2, ठीक है। इन दोनों का ब्रैकेट हो जाएगा, ओके। एक को हम 1 से गुना करेंगे तो 1, ओके। 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, प्लस है प्लस लिख दीजिए। √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा। देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3 बराबर में √9, √9 का वर्गमूल होता है सिर्फ 3, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम का काम आ रहा है, 4 और 4 का एलसीएम हम कर लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 को 4 से हम भाग देंगे तो एक मरतबा में गुना हो जाएगा 1, प्लस फिर 4 को 4 से हम भाग करेंगे तो एक मरतबा में जो बचेगा ऊपर में हम 3, यानी गुना करने पर 3 में 1 जोड़ देंगे 4 बट्टे में 4, इन दोनों का कट के हम कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0। चलिए कॉस एस, दूसरा सवाल हमारा क्या कहा, गैपिंग, हाँ हो जाएगा। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये कहा, तो नीचे में लेते हैं अच्छा लगेगा। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, माइनस है माइनस साइन ए साइन सी, साइन सी। चलिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए, अब इसमें कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज़ हम यहाँ पे लिख वही है, सिर्फ अलग अलग है, जो पहले लिखा वो बाद में लिखा गया, जो बाद में वो पहले लिखा गया, ठीक है। अब यहीं से हम देख के पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा अच्छा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा। चलिए कॉस इंटू कॉस, कॉस ए, देखिए कॉस ए कहीं पे लिखे, इसके सामने में ए बी है तो ए बी लिख दीजिए बट्टे में ए से, ओके। कॉस सी देखिए कहीं पर हम लिखे कॉस सी, कॉस सी के सामने में हम क्या लिखे हैं बी सी बट्टा ए सी, माइनस है माइनस का चिन्ह,
साइन ए कहीं पर लिखे, देखिए BC बट्टा AC है तो यहाँ पे BC बट्टा AC कर देंगे। साइन सी की जगह कहीं पर लिखे हैं AB बट्टा AC, अमान पुट करते जाइए, ठीक है। AB का मान हम कहीं पे इस AB बट्टा AC है तो AB बट्टा AC कितना आया था, √3/2, गुना का चिन्ह गुना कर दीजिए। BC बट्टा AC, BC का मान 1/2 है तो 2 कर दीजिए, बीच में घटाव का है, घटाव का BC बट्टा AC, देखिए अभी हम लिखे 1/2, फिर AB बट्टा AC √3/2, ठीक है। √3 को 1 से गुना करो तो √3 × 3, 2 दूनी 4, माइनस √3 को 1 से गुना करो तो √3 × 3, 2 दूनी 4। क्या नजर आ रहा है आपको, भिन्न घटाव आगे करने से फायदा यह होगा कि आप यहीं पर इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0, घटाने पर 0 आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को एप्पल क्लासेस की ओर से बहुत बेटर से समझने की कोशिश किया गया है। आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते तब तक अगले वीडियो के लिए, थैंक यू।